हाय फ्रेंड्स, समित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में फ्रेंड्स हम लोग करने वाले हैं स्टैटिक जीके। इसमें पार्ट 1 करेंगे, जो कि दोस्तों आपके सभी एग्जाम के लिए ऑल एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हम लोग अपने सेशन को फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सेशन अगर आप लोगों को पसंद आएगा दोस्तों, तो सेशन को एक लाइक आप लोग जरूर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, 2.1.6 तक हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। देखिए 2.1 यहाँ पे 6 तक भारत के प्रधानमंत्री की सूची तक हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब लोकसभा के अध्यक्षों की सूची से हम लोग स्टार्ट करते हैं। भैया मुझे 20 लेवल पे आना तो आना है। ये 2.1.6 हो चुका था हम लोग का, तो 2.1.7 होगा। देखिए लोकसभा अध्यक्षों की सूची। लोकसभा अध्यक्षों की सूची देखिए यहाँ पे। लोकसभा का अध्यक्ष संसद के निचले सदन के पीठासीन अधिकारी होते हैं। अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य करते हैं। अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य करते हैं और वे सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालित करने और अनुशासन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः क्रमांक ये हो गया, ये लोकसभा अध्यक्ष और ये कार्यकाल और ये हो गया लोकसभा। ठीक है। अतः सबसे पहले देखिए यहाँ पे पहला जो लोकसभा अध्यक्ष था ये था गणेश वासुदेव मावलंकर। 15 मई 1952 से लेकर 27 फरवरी 1956 तक ये रहे थे पहला लोकसभा। फिर सेकंड में एम ए अयंगार 8 मार्च 1956 से लेकर 10 मई 1957 तक रहे थे, दूसरी लोकसभा का। तीसरा क्रमांक पे एम ए अयंगार, फिर दोबारा ये बने, फिर ये दोबारा दूसरी बार बने थे 11 मई 1957 से लेकर 16 अप्रैल 1962 तक दूसरी बार बने थे। और उसके बाद सरदार हुकुम सिंह 17 अप्रैल 1962 से लेकर 16 मार्च 1967 तक ये तीसरी बार अध्यक्ष बने थे। पाँचवा है नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी 17 मार्च 1967 से लेकर 19 जुलाई 1969 तक ये चौथी लोकसभा के रहे थे, चौथी लोकसभा। और उसके बाद है गुरदयाल सिंह ढिल्लो देखिए छठे नंबर पे ये थे, छठे नंबर पे। और ये 8 अगस्त 1969 को 19 मार्च 1971 ये 5वीं लोकसभा के लिए ही रहे थे। देखिए यहाँ देखिए दूसरी के लिए ही ये 2 बार यहाँ पे हुआ था। दूसरी के लिए एम ए अयंगार दूसरी 2 बार हुआ था दोस्तों। उसके बाद तीसरी 5वीं देखिए गुरदयाल सिंह ढिल्लो, ये 5वीं बार ये रहे थे। तो बलीराम भगत ये 15 जनवरी 1976 से लेके देखिए 22 मार्च 1971 से लेके 1 दिसंबर 1975 तक ये 5वीं लोकसभा तय। गुरदयाल सिंह ढिल्लो दोस्तों ये आपातकालीन के समय यही लोकसभा अध्यक्ष थे दोस्तों। आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। बलीराम भगत उसके बाद बने थे दोस्तों ये छठी लोकसभा के लिए 15 जनवरी 1976 से लेकर 25 मार्च 1977 तक, ठीक है। उसके बाद के एस हेगड़े 21 जुलाई 1977 से लेके 21 जनवरी 1980 तक ये बने थे, 7वीं लोकसभा के लिए बने थे। नेक्स्ट है बलराम जाखर को देखिए 22 जनवरी 1980 से लेके 15 जनवरी 1985 तक बने थे। 22 जनवरी 1980 से लेके 15 जनवरी 1985 तक के लिए बने थे। 8वीं लोकसभा के लिए बने थे, 8वीं लोकसभा के लिए। अब नेक्स्ट देखिए बलराम जाखर, फिर दोबारा बलराम जाखर ही बने थे। ये बने थे 16 जनवरी 1985 से लेकर 18 दिसंबर 1989 तक के लिए, 9वीं लोकसभा के लिए। फिर रवि रे फिर इसी 9वीं लोकसभा के लिए ही ये बने थे। ये 19 दिसंबर 1989 से लेकर 9 जुलाई 1991 तक के लिए 9वीं लोकसभा के लिए बने थे ये रवि रे। और उसके बाद शिवराज पाटिल देखिए शिवराज पाटिल ये 10 जुलाई 1991 से लेकर 22 मई 1996 तक ये 10वीं लोकसभा के लिए बने। फिर पी एस संगमा ये 23 मार्च 1996 से लेकर 23 मार्च 1998 तक 11वीं लोकसभा के लिए ये अध्यक्ष बने थे। अब आगे देखिए उसके बाद है फिर देखिए 15 नंबर में है जीएमसी बालियोगी ये 24 मार्च 1998 से लेकर 3 मार्च 2002 तक के लिए बने थे, ये 12वीं लोकसभा के लिए बने थे। नेक्स्ट है मनोहर जोशी, ये 16वां क्रमांक पे है मनोहर जोशी। 10 मई 2002 से लेकर 2 जून 2004 तक के लिए ये बने थे, 13वीं लोकसभा के लिए। और सोमनाथ चटर्जी ये 4 जून 2004 को बने थे और ये 30 मई 2009 को इनका कार्यकाल हुआ 14वीं लोकसभा के लिए। फिर मीरा कुमार 30 मई 2009 से लेकर 4 जून 2014 तक 15वीं लोकसभा के लिए बने। फिर उसके बाद सुमित्रा महाजन 6 जून 2014 से लेकर 16 जून 2019 तक ये बने थे 16वीं लोकसभा के लिए 16 जून
2019 तक ये बने थे। 16 जून 2019 तक 16वीं लोकसभा के लिए सुमित्रा महाजन, याद रखें सुमित्रा महाजन 16वीं लोकसभा के लिए, और 20वीं लोकसभा के लिए ओम बिरला 17वीं लोकसभा के लिए ओम बिरला बने थे। 20वां नंबर अगर क्रमांक पूछा जाए तो 20वां नंबर पे ये ओम बिरला आएंगे, और 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष पूछेंगे तो 18 जून 2019 से लेकर वर्तमान में अभी तक ये ओम बिरला जी ही हैं। अब नेक्स्ट देखिए प्रमुख अध्यक्ष और उनका योगदान। प्रमुख अध्यक्ष और उनका योगदान, लोकसभा अध्यक्ष और महत्वपूर्ण योगदान इसका देखिए। गणेश वासुदेव मावलंकर, इसके कार्यकाल में हुआ था स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष और संसदीय प्रक्रियाओं की स्थापना की इन्होंने ही। नेक्स्ट नीलम संजीव रेड्डी, लोकसभा अध्यक्ष नीलम संजीव रेड्डी, ये नीलम संजीव रेड्डी लोकसभा अध्यक्ष से भारत के राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति ये हैं। इसको बलराम जाखर, ये सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले लोकसभा अध्यक्ष 10 वर्ष तक यही बने थे, बलराम जाखर। नेक्स्ट PS संगमा, पूर्वोत्तर भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे ये। PS संगमा पूर्वोत्तर भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। गणेश PS संगमा पूर्वोत्तर भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष हुए। उसके बाद GMC बालियोगी यहाँ पे लोकसभा के पहले दलित अध्यक्ष, GMC बालियोगी लोकसभा के पहले दलित अध्यक्ष GMC बालियोगी हुए। लोकसभा के पहले दलित अध्यक्ष GMC बालियोगी। उसके बाद है मीरा कुमार, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार है। और ओम बिरला वर्तमान अध्यक्ष 17वीं लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हैं। नेक्स्ट अध्यक्ष की भूमिका और शक्तियाँ देखिए। सबसे पहले देखिए इसका चुनाव जो होता है लोकसभा सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है ये। अवधि इसकी लोकसभा की अवधि के समान 5 वर्ष का होता है। अवधि इसका लोकसभा की अवधि 5 वर्ष का होता है ये। और हटाना इसको देखिए लोकसभा सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा सकता है। अवधि इसका लोकसभा की अवधि के समान 5 वर्ष का ये, और हटाया जाता है इसको लोकसभा सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा सकता है। और कर्तव्य इसका देखिए लोकसभा सत्रों की अध्यक्षता करना है, व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखना, एंटी डिफेक्शन कानून के तहत अयोग्यता पर निर्णय लेता है, विधेयकों को संसदीय समितियों को भेजता है, टाई होने पर निर्णायक वोट ये लोकसभा अध्यक्ष देता है। अब नेक्स्ट देखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश की सूची एवं वर्तमान न्यायाधीशों की संख्या। भारत के मुख्य न्यायाधीशों की सूची एवं वर्तमान न्यायाधीशों की संख्या देखिए। सबसे पहले देखिए ये स्थापना जो इसका हुआ था, स्थापना हुआ था 28 जनवरी 1950 को। ये न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की सूची एवं वर्तमान में न्यायालय की स्थापना दोस्तों 28 जनवरी 1950 को हुई थी। स्थापना 28 जनवरी 1950 को दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को। और स्वीकृत संख्या 34 न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश सहित 34 न्यायाधीश, और वर्तमान संख्या मार्च 2025 तक 33 न्यायाधीश इसमें है। इसमें 34 न्यायाधीश ही हो सकता है मुख्य न्यायाधीश सहित, मगर अभी वर्तमान में 33 न्यायाधीश है इसमें। मार्च 2025 तक की ये स्थिति है। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रमुख महिला न्यायाधीश देखिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रमुख महिला न्यायाधीश को देखिए। यहाँ पे हो गया न्यायमूर्ति फातिमा बीबी, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी ये। नियुक्ति वर्ष 1989 में होता है। भारत की उच्च न्यायपालिका में नियुक्त होने वाली पहली मुख्य महिला, पहली मुस्लिम महिला, बाद में तमिलनाडु की राज्यपाल बनी है। ठीक है, भारत की उच्च न्यायपालिका में नियुक्त होने वाली पहली मुस्लिम महिला, उच्च न्यायपालिका में नियुक्त होने वाली पहली मुस्लिम महिला ये बनी थी। और उसके बाद तमिलनाडु की राज्यपाल ये बनी बाद में, डॉक्टर थी न्यायमूर्ति फातिमा बीबी। नेक्स्ट देखिए न्यायमूर्ति सुजाता वी मनोहर। न्यायमूर्ति सुजाता वी मनोहर में देखिए सुप्रीम कोर्ट की दूसरी महिला न्यायाधीश बनी थी न्यायमूर्ति सुजाता वी मनोहर। और लैंगिक अधिकारों और पर्यावरणीय मुद्दों पर अपने निर्णायकों के लिए प्रसिद्ध है ये। तीसरा नंबर में न्यायमूर्ति रूमा पाल सबसे सम्मानित महिला न्यायाधीशों में से एक, संविधान, कानून और लैंगिक न्याय पर महत्वपूर्ण निर्णय दिए। नेक्स्ट है न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा। न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा को देखिए महिला अधिकारों और विविध सहायता के क्षेत्र में सक्रियता के लिए जानी जाती है ये। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट न्यायमूर्ति आर बनुमति देखिए तमिलनाडु उच्च न्यायालय से सीधे सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत होने वाली पहली महिला न्यायाधीश है न्यायमूर्ति आर बनुमति 2020 में सेवानिवृत्त हुई है। नेक्स्ट न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा को देखिए 2018 में बार से सीधे सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाली पहली महिला वकील है ये न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा। आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, बार से सीधे सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाली पहली महिला वकील है दोस्तों न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा। 2018 में बार से सीधे सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाली पहली महिला वकील न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा बार से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए न्यायमूर्ति वी नागरत्ना, ये आगामी मुख्य न्यायाधीश ये
वरिष्ठता के आधार पर भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने की संभावना 2027 में है। ये न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, अन्य प्रमुख न्यायाधीश में देखिए न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह, भारत के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। और न्यायमूर्ति वाई वी चंद्रचूड़, भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्य न्यायाधीश 1978 से लेकर 1985 तक। ये कौन थे? न्यायमूर्ति वाई वी चंद्रचूड़। थर्ड है दोस्तों न्यायमूर्ति एन.वी. रमना, ये न्यायिक पारदर्शिता और सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और याद रखिए पहला न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह भारत के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश थे। और न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, ये राज्यसभा के सदस्य बनने वाले पहले मुख्य न्यायाधीश है। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई राज्यसभा के सदस्य बनने वाले पहले मुख्य न्यायाधीश हैं। उसके बाद न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ मौलिक अधिकारों और डिजिटल गोपनीयता पर ऐतिहासिक निर्णयों के लिए प्रसिद्ध। मौलिक अधिकारों और डिजिटल गोपनीयता पर ऐतिहासिक निर्णयों के लिए प्रसिद्ध न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़। आगे देखिए मुख्य न्यायाधीशों की सूची को अब देखिए दोस्तों। सबसे पहला देखिए हरिलाल जोकी सुंदर कानिया। हरिलाल जोकी सुंदर कानिया दोस्तों 1950 से 51 इसका कार्यकाल था दोस्तों। पहला मुख्य न्यायाधीश ये थे दोस्तों हरिलाल जोकी सुंदर कानिया। ठीक है। उसके बाद देखिए 51 से 54 में एम पतंजलि शास्त्री, फिर मेहरचंद महाजन, फिर बिजन कुमार मुखर्जी, उसके बाद सुधा रंजन, फिर भुवनेश प्रसाद सिन्हा, पी.वी. गजेंद्र गडकर, ए.के. सरकार, के सुब्बाराव। उसके बाद देखिए के सुब्बाराव हो गया। उसके बाद है दोस्तों के.एन. वांचू, फिर उसके बाद एम हिदायतुल्लाह। देखिए एम हिदायतुल्लाह 1968 से 70 में बने, 1970 में। जयंती लाल छोटालाल शाह, ये 1970 से 71 में बने थे। एस.एम. सिकड़ी, एन.एन. रे, देखिए एन.एन. रे, ये 1973 से 77 तक ये दोस्तों मुख्य न्यायाधीश रहे थे आपातकालीन के समय में। एन.एन. रे। ठीक है। मिर्जा हमीदुल्लाह बेग, उसके यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, पी.एन. भगवती, उसके बाद आर.एस. पाठक, उसके बाद आर.एस. पाठक, फिर ई.एस. वेंकटरैया, एस.एन. कादजू, रंगनाथ मिश्रा, के.एन. सिंह, एम.एस. कानिया, एल.एम. शर्मा, एल.एन. वेंकटचलैया, ए.एम. अहमदी, जे.एस. वर्मा। उसके बाद देखिए जे.एस. वर्मा हो गया, फिर एम.एम. पुंछी हो गया, फिर ए.एस. आनंद, देखिए दोस्तों 1998 से 2001 तक ये बने थे। फिर एस.पी. भरूचा, फिर बी.एन. कृपा, फिर जी.बी. पटनायक, बी.एन. खड़े, एस. राजेंद्र बाबू, आर.सी. लाहौटी, वाई.के. सभरवाल। ठीक है। उसके बाद के.जी. बालकृष्णन, एस.एच. कपाड़िया, अल्तमस कबीर, पी. सदाशिवम, आर.एम. लोढ़ा, एच.एल. दत्तू, टी.एस. ठाकुर, जगदीश सिंह खेहर। उसके बाद दीपक मिश्रा, फिर रंजन गोगोई, ये 2018 से 19 में मुख्य न्यायाधीश रहे थे। फिर शरद अरविंद बोबडे, ये 2019 से 21 में बने थे। एम.वी. रमना 2021 से 22 में। उदय उमेश ललित, ये 2022 से 23 में बने। फिर धनंजय वाई चंद्रचूड़, डी.वाई. चंद्रचूड़, ये 2022 से 24 में बने। संजीव खन्ना, ये 2024 से 25 में बने। भूषण रामकृष्ण गवई, बी.आर. गवई, ये दोस्तों ये 2025 से 25 में ही ये रहेंगे दोस्तों। नेक्स्ट देखिए अब हमारा महत्वपूर्ण सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय। अब देखिए संवैधानिक और मौलिक अधिकारों से संबंधित निर्णय। देखिए सबसे पहले केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। देखिए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। देखिए महत्व संविधान की मूल संरचना सिद्धांत को स्थापित किया, जिससे संसद की संशोधन शक्ति सीमित हुई। ठीक है। देखिए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। देखिए महत्व में इसका संविधान की मूल संरचना सिद्धांत को स्थापित किया, जिससे संसद की संशोधन शक्ति सीमित हुई। और प्रासंगिकता में देखिए दोस्तों संवैधानिक सीमाओं और संशोधनों को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। प्रासंगिकता में देखिए संवैधानिक सीमाओं और संशोधनों को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है ये। देखिए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। देखिए महत्व में संविधान की मूल संरचना सिद्धांत को स्थापित किया, जिससे संसद की संशोधन शक्ति सीमित हुई।
देखिए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य क्या हुआ, संविधान की मूल संरचना सिद्धांत को स्थापित किया जिसे संसद की संशोधन शक्ति सीमित हुई। और प्रासंगिकता में इसका देखिए संवैधानिक सीमाओं और संशोधनों को समझाने के लिए समझने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। और मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 में देखिए क्या हुआ, इसमें तो दोस्तों महत्वपूर्ण महत्व है इसका। अनुच्छेद 21 के जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अधिकार की व्याख्या को विस्तारित किया गया और यह स्पष्ट किया गया कि प्रक्रिया निष्पक्ष न्यायसंगत और उचित होनी चाहिए। प्रासंगिकता देखिए मौलिक अधिकार और उचित प्रक्रिया से संबंधित प्रश्नों में अक्सर पूछा जाता है। देखिए प्रश्न मौलिक अधिकार और उचित प्रक्रिया से संबंधित प्रश्नों में अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम 1985 में दोस्तों महत्व रोजगार के अधिकार को जीवन के अधिकार का अभिन्न हिस्सा माना गया। महत्व रोजगार के अधिकार को जीवन के अधिकार का अभिन्न हिस्सा माना गया। और प्रासंगिकता के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सामाजिक आर्थिक अधिकारों को समझने के लिए महत्वपूर्ण। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सामाजिक आर्थिक अधिकारों को समझने के लिए महत्वपूर्ण प्रासंगिकता इसका है। नेक्स्ट आई.आर. कोयले बनाम तमिलनाडु राज्य, आई.आर. कोयले बनाम तमिलनाडु राज्य देखिए आई.आर. कोयलो बनाम तमिलनाडु राज्य 2007 में देखिए इसे महत्व इसका देखिए निर्णय दिया गया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद नवम अनुसूची में डाले गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है यदि वे मूल संरचना का उल्लंघन करते हैं। देखिए निर्णय दिया गया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद नवम अनुसूची में डाले गए आई.आर. कोयलो बनाम तमिलनाडु राज्य 2007 की बात है दोस्तों। निर्णय दिया गया 24 अप्रैल 1973 के बाद नवम अनुसूची में डाले गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है और यदि वे मूल संरचना का उल्लंघन करते हैं। न्यायिक नवीन अनुसूची में डाले गए कानून की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है दोस्तों अगर मूल संरचना का उल्लंघन करते हैं। प्रासंगिकता संवैधानिक अधिकारों की रक्षा में संसद की शक्ति की सीमाओं को दर्शाता है। नेक्स्ट देखिए संघवाद और प्रशासनिक कानून से संबंधित निर्णय, संघवाद और प्रशासनिक कानून से संबंधित निर्णय एस.आर. बम्बई बनाम भारत संघ 1994 में देखिए महत्व देखिए इसका राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए दिशा निर्देश तय किए गए और अनुच्छेद 356 के मनमाने प्रयोग पर रोक लगाकर संघीय ढांचे को मजबूत किया। और प्रासंगिकता देखिए केंद्र राज्य संबंधों और कार्यपालिका की शक्ति पर नियंत्रण को समझने के लिए आवश्यक है। प्रासंगिकता इसका केंद्र राज्य संबंधों और कार्यपालिका की शक्ति पर नियंत्रण को समझने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट सामाजिक न्याय और कार्यस्थल से संबंधित निर्णय, सामाजिक न्याय और कार्यस्थल से संबंधित निर्णय देखिए विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997 सामाजिक न्याय और कार्यस्थल से संबंधित निर्णय। इस निर्णय देखिए दोस्तों महत्व कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश निर्धारित किए जिससे सुरक्षित और गरिमामय कार्य वातावरण सुनिश्चित करने की रूपरेखा बनी। और सांघिकता देखिए लैंगिक न्याय और कार्यस्थल अधिकारों पर चर्चा में अक्सर उल्लेख होता है। नेक्स्ट है नवतेज सिंह जोहर बनाम भारत संघ, नवतेज सिंह जोहर बनाम भारत संघ 2018। महत्व सहमति से बने समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया। सहमति से बने समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया जिससे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा को बल मिला। और नेक्स्ट है प्रासंगिकता देखिए मौलिक अधिकारों और सामाजिक न्याय से संबंधित हालिया घटनाक्रमों पर आधारित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण है। शिक्षा देखिए नेक्स्ट है चौथा नंबर शिक्षा और सामाजिक कल्याण से संबंधित निर्णय, शिक्षा और सामाजिक कल्याण से संबंधित निर्णय। उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। ठीक है शिक्षा और सामाजिक कल्याण से संबंधित निर्णय। महत्व देखिए शिक्षा के अधिकार पर केंद्रित यह निर्णय निजी संस्थानों में बच्चों के प्रवेश को लेकर दिशा निर्देश निर्धारित करता है। प्रासंगिकता में देखिए इसका शैक्षिक अधिकारों और राज्य की जिम्मेदारियों को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है ये। ठीक है दोस्तों शिक्षा और सामाजिक कल्याण से संबंधित निर्णय देखिए फ्रेंड्स उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में 1993 में दोस्तों। महत्व शिक्षा के अधिकार पर केंद्रित यह निर्णय निजी संस्थानों में बच्चों के प्रवेश को लेकर दिशा निर्देश निर्धारित करता है। और प्रासंगिकता देखिए फ्रेंड्स शैक्षिक अधिकारों और राज्य की जिम्मेदारियों को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स भारत में उच्च न्यायालयों की सूची देखिए दोस्तों। भारत का सर्वोच्च न्यायालय देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है जो नई दिल्ली में स्थित है। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय दोस्तों। इलाहाबाद उच्च न्यायालय भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय दोस्तों। और कलकत्ता उच्च न्यायालय जिसकी स्थापना 1862 में हुई थी भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है कलकत्ता उच्च न्यायालय। और तिहाड़ जेल नई दिल्ली दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा कारागार परिसर है दोस्तों। तिहाड़ जेल नई दिल्ली दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा कारागार परिसर है। और सेलुलर जेल अंडमान और निकोबार जिसे काला पानी के नाम से भी जाना जाता है स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक औपनिवेशिक जेल थी ये। अब नेक्स्ट देखिए
भारत में उच्च न्यायालय देखिए, उच्च न्यायालय देखिए यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे बॉम्बे उच्च न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय देखिए, बॉम्बे उच्च न्यायालय हो गया। स्थापना, इसका स्थापना वर्ष ये 1862 में स्थापित हुआ था, 1862 बॉम्बे उच्च न्यायालय। ये इसका क्षेत्राधिकार है, इसका महाराष्ट्र है, गोवा है, दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव है। महाराष्ट्र, गोवा, दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव इसी के अंतर्गत आता है बॉम्बे उच्च न्यायालय। और मुंबई, नागपुर, औरंगाबाद, पणजी, 4 जगह इसका पीठ, मुंबई, नागपुर, औरंगाबाद, पणजी में। और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश का आलोक आराध, आलोक आराध इसका वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है। नेक्स्ट है कलकत्ता उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय में देखिए नेक्स्ट है कलकत्ता उच्च न्यायालय। कलकत्ता उच्च न्यायालय में देखिए फ्रेंड्स, कलकत्ता ये इसकी भी स्थापना 1862 में हुई थी, याद रखिएगा दोस्तों। बॉम्बे उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय तीनों की स्थापना 1862 में हुई थी, ठीक है। और कलकत्ता उच्च न्यायालय में इसके अंतर्गत दोस्तों देखिए पश्चिम बंगाल आता है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, सर ये दोनों कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत ही आता है दोस्तों। और इसका देखिए 2 जगह पीठ है, कोलकाता में, एक पोर्ट ब्लेयर, क्या बोलते हैं दोस्तों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में दोस्तों। और इसके भी वर्तमान मुख्य न्यायाधीश दोस्तों टी.एस. शिवगणनम है दोस्तों। और इसके मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है दोस्तों, टी.एस. शिवगणनम है दोस्तों। नेक्स्ट है मद्रास उच्च न्यायालय, देखिए ये 1862 में इसका स्थापना हुआ था। और तमिलनाडु और पुदुचेरी ये दोनों इसी के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। और चेन्नई देखिए इसका 2 जगह पीठ, चेन्नई में है और मदुरई 2 जगह इसका पीठ है दोस्तों। और के.आर. श्रीराम इसके अभी वर्तमान न्यायाधीश है, ठीक है। नेक्स्ट इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय देखिए दोस्तों ये 1866 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये उत्तर प्रदेश में दोस्तों इलाहाबाद उच्च न्यायालय। और प्रयागराज और लखनऊ 2 जगह इसका पीठ है, प्रयागराज और लखनऊ 2 जगह पीठ है दोस्तों। और अनूर भंसाली इसका भी वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कर्नाटक उच्च न्यायालय, कर्नाटक उच्च न्यायालय में देखिए इसकी स्थापना 1884 में हुई थी। और कर्नाटक क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है। और इसका 3 जगह इसका पीठ है, एक बेंगलुरु में, एक धारवाड़ में और एक कलबुर्गी में, बेंगलुरु, धारवाड़, कलबुर्गी 3 जगह इसका पीठ है। और 1884 में इसका स्थापना हुआ था, ये कर्नाटक में है। ये देखिए इसका भी वर्तमान जो मुख्य न्यायाधीश है नीलय विपिन चंद्र अंजारिया, नीलय विपिन चंद्र अंजारिया। नेक्स्ट देखिए पटना उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना दोस्तों 1916 ईस्वी में हुई थी, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में। और उसे 1916 में हुई थी। बिहार इसके अंतर्गत आता है, पटना में ही सिर्फ एक जगह पीठ इसका है। के विनोद चंद्रन इसके वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है, के विनोद चंद्रन इसके वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है। नेक्स्ट है जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख उच्च न्यायालय, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख उच्च न्यायालय, ये 1928 में इसका स्थापना हुआ था। जम्मू और कश्मीर, लद्दाख इसका क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख इसके अंतर्गत आते हैं। श्रीनगर और जम्मू 2 जगह इसका पीठ है, श्रीनगर में और जम्मू में। और अरुण पाली इसके वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है, अरुण पाली इसके वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है। नेक्स्ट है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का देखिए 1947 में इसकी स्थापना हुआ था। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ ये तीनों इसी के अंतर्गत आता है। चंडीगढ़ इसका मुख्य पीठ है। और सील नागू इसके वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है। नेक्स्ट है ओडिशा उच्च न्यायालय, ओडिशा उच्च न्यायालय देखिए 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, ओडिशा उच्च न्यायालय की 1948 में इसका स्थापना हुआ था। और ये ओडिशा में ही आता है। और ये कटक में इसका पीठ है, मुख्य पीठ। और हरीश टंडन इसके मुख्य न्यायाधीश है। नेक्स्ट गुवाहाटी उच्च न्यायालय देखिए, गुवाहाटी उच्च न्यायालय 1948 में इसका स्थापना हुआ था। असम हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, असम, ये 4 राज्य इसके अंतर्गत आते हैं। गुवाहाटी में इसका देखिए पीठ है, गुवाहाटी में तो है ही दोस्तों, असम की गुवाहाटी, नागालैंड के कोहिमा, मिजोरम के आइजोल और ईटानगर अरुणाचल प्रदेश के, ये 4 जगह इसका पीठ है। और विजय बिश्नोई इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट देखिए राजस्थान उच्च न्यायालय देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय इसकी स्थापना 1949 में हुई थी, राजस्थान में ही इसका पीठ। और जोधपुर, जयपुर ये 2 जगह इसका पीठ है, जोधपुर में और जयपुर में। और मनेंद्र मोहन श्रीवास्तव इसके मुख्य न्यायाधीश है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, 1956 में स्थापना हुआ था, मध्य प्रदेश में इसका पीठ है, मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत आता है ये। और जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर 3 जगह इसका पीठ है, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर में। और इसका सुरेश कुमार केत इसका मुख्य न्यायाधीश है। नेक्स्ट है केरल उच्च न्यायालय देखिए 1956 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और केरल और लक्षद्वीप इसके अंतर्गत आते हैं। और ये कोच्चि में इसका पीठ है। और नितिन मधुकर जामदार ये इसके मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है गुजरात उच्च न्यायालय देखिए इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। और गुजरात के अंतर्गत आता है दोस्तों ये, अहमदाबाद में इसका पीठ है। और सुनीता अग्रवाल इसके मुख्य न्यायाधीश है। नेक्स्ट है दिल्ली उच्च न्यायालय देखिए 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली इसके अंतर्गत आता है। और नई दिल्ली में इसका पीठ है। और देवेंद्र कुमार उपाध्याय इसके मुख्य न्यायाधीश है।
अब नेक्स्ट देखिए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में ये 1971 में स्थापना हुआ था। तो हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है। शिमला में इसका पीठ है और गुरमीत सिंह संधावालिया इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट है सिक्किम उच्च न्यायालय। सिक्किम उच्च न्यायालय के देखिए 1975 में इसकी स्थापना। सिक्किम उच्च न्यायालय मतलब 1975 में स्थापना हुई थी। सिक्किम ही इसका क्षेत्र के अंतर्गत गंगटोक इसका पीठ है। विश्वनाथ सोमडर इसका मुख्य न्यायाधीश है। नेक्स्ट झारखंड उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना 2000 ईस्वी में हुई थी। झारखंड इसके अंतर्गत आता है। रांची में इसका पीठ है और MS रामचंद्र राव इसके मुख्य न्यायाधीश है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना 2000 ईस्वी में हुई थी छत्तीसगढ़ में। बिलासपुर में इसका पीठ है और रमेश सिन्हा इसके मुख्य न्यायाधीश है। रमेश सिन्हा। नेक्स्ट है उत्तराखंड उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना 2000 ईस्वी में हुई थी। देखिए 2000 ईस्वी में 3 हुआ था। एक झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड नैनीताल में इसका पीठ है और गुहनाथन नरेंद्र इसके मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है मणिपुर उच्च न्यायालय। मणिपुर उच्च न्यायालय देखिए 2013 में इसका स्थापना हुआ था। मणिपुर में इसका मुख्यालय है और इम्फाल इसका मणिपुर के इम्फाल में इसका पीठ है और D कृष्ण कुमार इसके मुख्य न्यायाधीश है। नेक्स्ट है मेघालय उच्च न्यायालय का देखिए 2013 में स्थापना हुआ था। मेघालय में ही इसका पीठ है। शिलोंग में इसका मुख्य पीठ IP मुखर्जी इसके मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है त्रिपुरा उच्च न्यायालय। देखिए त्रिपुरा हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय। त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय ये 3 का अपना खुद का न्यायालय। त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय। त्रिपुरा का 2013 में हुआ था। त्रिपुरा अगरतला में है। अपरेश कुमार सिंह इसके मुख्य न्यायाधीश है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय देखिए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के 2019 में स्थापना हुआ इसका। आंध्र प्रदेश में ही इसका है। अमरावती में इसका मुख्य पीठ है और धीरज सिंह ठाकुर इसके मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट तेलंगाना उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना 2019 में तेलंगाना में ही है और हैदराबाद इसका है पीठ और सुजय पाल इसके मुख्य न्यायाधीश है। नेक्स्ट है भारत के प्रमुख जेल है। भारत की प्रमुख जेल देखिए प्रमुख जेल जो है जेल देखिए आप लोग तिहाड़ जेल देखिए। सबसे पहले दोस्तों ये नई दिल्ली में तिहाड़ जेल है। येरवदा केंद्रीय जेल ये पुणे में। येरवदा केंद्रीय जेल ये पुणे में है। आर्थर रोड जेल ये मुंबई में। आर्थर रोड जेल ये मुंबई में है। आर्थर रोड जेल ये मुंबई में है। नेक्स्ट है पूजल केंद्रीय कारागार चेन्नई। पूजल केंद्रीय कारागार ये चेन्नई में है। नेक्स्ट है अलीपुर जेल ये कोलकाता में है। उसके बाद सेलुलर जेल कालापन अंडमान निकोबार द्वीपों में। नागपुर केंद्रीय जेल ये नागपुर में है। भोपाल केंद्रीय जेल ये भोपाल में है। राजमुंद्री केंद्रीय कारागार ये आंध्र प्रदेश में है। लखनऊ केंद्रीय जेल लखनऊ में है। तलोजा जेल ये महाराष्ट्र में है। साबरमती केंद्रीय जेल ये अहमदाबाद में है। वेल्लोर केंद्रीय कारागार ये वेल्लोर में है और बस्तर केंद्रीय जेल ये जगदलपुर में है और रांची केंद्रीय जेल ये रांची में है। देखिए दोस्तों ये सब हमारा हो गया जेल। आज हम लोग दोस्तों अपने सेशन को फ्रेंड्स यहीं तक रहने देते हैं। कल के सेशन में दोस्तों इसके आगे हम लोग करेंगे। दोस्तों सेशन देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया फ्रेंड्स तो सेशन को 1 लाइक आप लोग जरूर करिएगा और किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को आप लोग दोस्तों जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों सेशन देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो।